सुबह आपको बताना चाहता हूं, जहां पर भी आप काम करते हैं अपने विश्वास को जाहिर कर दो, शर्माओ मत। ये मत सोचो कि मेरे को कम मिलेगा, मैं अगर बोल दूंगा तो मेरा काम नहीं होएगा। मैं बता दूं, जब आप बोल के देखो आपका ज्यादा काम होएगा। इसका जीता जागता गवाही मैं हूं। मैंने जब बोला मैं मसीह है, मेरे ऊपर कृपा आया। आज वही कृपा कलीसिया में हर एक के ऊपर आएगा। क्योंकि मैंने पिछले हफ्ते में जब मैं लोगों से बात कर रहा था, एक ही चीज पवित्र आत्मा ने मेरे अंदर डाला, वो था फेवर। बोला धन्यवाद प्रभु, इसी के ऊपर प्रचार करेंगे। तो आज मैं कृपा या फेवर के बारे में बता। अभी फेवर क्या है, कृपा क्या है? बोलो फेवर। फीवर नहीं, फेवर। हाँ, बुखार नहीं बोल रहा हूं मैं, कृपा, अनुग्रह। फेवर क्या है सुनिए, समझिए इस बात को। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरे साथ है? कितने लोग सो रहे हैं? हमारे लोग को लेट समझते, थोड़ा तेरा साबुन स्लो है। ओके, फेवर क्या है सुनिए। एक व्यक्ति था जो गुनहगार था। क्या था? उसने गुनाह किया था। वो कोर्ट में गया। कहां गया? अब कोर्ट में कौन है? डॉक्टर। हाँ, जज बैठा है कोर्ट में, और ये गुनहगार जाता है, और पता नहीं क्या होता है, वो जो जज है वो बोलता है तेरा जो भी गुनाह था उसको मैंने माफ कर दिया है, तेरे को कोई दंड नहीं मिलेगा। तो जब ये बात उसके ऊपर हुआ, इसका मतलब उसके साथ क्या हुआ? जज ने क्या किया पता है? उसको दया किया। बोलो दया। मर्सी, दया अलग है, अनुग्रह अलग है। समझने की कोशिश करो। जब उस जज ने क्या बोला, तू गुनहगार है, तेरे को दंड मिलना चाहिए, लेकिन मैं तेरे गुनाहों को माफ कर देता हूं, तेरे को दंड नहीं मिलेगा। इसका मतलब उस पर क्या हुआ? दया हुआ। बोलो दया हुआ। दया का मतलब क्या है? जो तुझे मिलना चाहिए तुझे नहीं मिलता, तेरे ऊपर दया होती है। वो पाप की वजह से दंड मुझ पर आना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर हुई, इसीलिए वो दंड जो मेरे को मिलना चाहिए था मेरे को नहीं मिला। वो जो तकलीफ मेरे को मिलना चाहिए था वो मेरे को नहीं मिला। मतलब यीशु ने क्या किया? मुझ पर दया किया। तो दया अलग है। लेकिन सोचो, इस व्यक्ति का कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होता है। अभी इसका गुनाह माफ हो गया, अब ये जा रहा है बाहर। अब ये उसका पुराना गाड़ी में बैठा, उसके पास एक गाड़ी था नीला कलर का जो पूरा खराब हो चुका था। अभी जज बाहर आता है, सब मीटिंग करके जज बाहर आता है और देखता है अरे ये वही आदमी है। वो बोलते हैं इसका गाड़ी खराब है। तो जज उसके पास जाता है, बोलता है ये कभी लिया गाड़ी? बोला पुराना है सर, खराब हो गया। बोलते पता नहीं क्यों, मेरे को तेरे को एक नया गाड़ी देने गए। सेम नीला कलर का गाड़ी वो जज ने उसको गिफ्ट कर दिया। पहले वो जज ने क्या किया था उसके ऊपर? मतलब जो उसको मिलना चाहिए था उसको नहीं मिला, वो उस पर दया हो गई, उसको दंड नहीं मिला। लेकिन बाद में क्या हुआ? जो वो डिजर्व भी नहीं करता है वो उसको मिल गया। तो जो तुम डिजर्व नहीं करते वो जब तुमको मिलता है, इसका मतलब आपके ऊपर खुदा का कृपा आता है, आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह आता है। जो मुझे मिलना चाहिए नहीं मिला, परमेश्वर की दया है। और जो मुझे नहीं मिल सकता, मैं इसके काबिल भी नहीं है, वो मुझे मिल गया। जैसे नौकरी मेरे काबिल नहीं था, मैं उस नौकरी के काबिल नहीं था, मेरा एजुकेशन नहीं है सर, मेरे को उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया? मुझ पर अनुग्रह किया, और उसने जो मेरे को नहीं मिलना चाहिए था वो मेरे को दे दिया। इसके लिए मेरे ऊपर अनुग्रह हुआ। जो जिसके तू काबिल भी नहीं है, जब वो तेरे को मिलता है तुझ पर अनुग्रह आता है। तो अनुग्रह का मतलब क्या है? जो मैं डिजर्व नहीं करता, जिसके मैं योग्य नहीं हूं, वो भी मुझको मिल जाए। ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं? विरार, सिस्टर बिंदु अभी विरार गया, उस दिन गवाही दिया, बहुत ट्रेन ब्रदर चेंज कर एक ट्रेन किया, दूसरा ट्रेन, उसके बाद रिक्शा भी गया ब्रदर। तो क्या हो गया? जब ट्रेन में हम लोग बैठते हैं, कई बार हम लोग जब बैठते हैं तो विंडो सीट का आशा रहता है, उधर गर्म हो रहा है, थोड़ा उधर कोई दे जगह, और अचानक से कोई उधर का व्यक्ति, वो हमें को जानता भी नहीं है, वो अचानक से और वो उठता है, उसका सीट मेरे को मिल जाता है। मेरे ऊपर क्या होता है? उस बंदे का अनुग्रह आता है। तो ट्रेन में भी अनुग्रह चलता है सर। लाइन पे खड़ा हूं मैं टिकट लेने के लिए, और मेरे को बहुत लेट हो रहा है, सुबह का समय, पास खत्म हो गया, टिकट चाहिए, और मैं देख रहा हूं किधर से आगे तक पहुंचू। अचानक से आप देखते हैं दूसरा काउंटर खुल गया, भागो क्या हो गया? वो दुकान वाले ने तुम पर अनुग्रह कर दिया सर। तुमको नहीं मिलता था ना, लेट में, खुदा का अनुग्रह तुम पर आया। बैंक का लाइन में खड़ा है, पूरा चेक भरा है, अभी जाना भी है, और हाँ किधर से आया आवाज? हाँ अच्छा, कुछ अलग आवाज है। ओके, 5 बजे बैंक बंद होने वाला है, तुम्हारा आखिरी नंबर है, तुमको मालूम है 4 लोग और आगे खड़ा है, भाई मेरा तो गया, आज काम नहीं होने वाला है। अचानक से वो जो 4 लोग थे आगे के, पता नहीं कहीं चले गए। मैं आ गया, मैं पिछला था, मैं अगला हो गया, और उसके बाद मैं पगला हो गया, क्योंकि मेरे ऊपर अनुग्रह आ गया। हालेलुया। अनुग्रह का मतलब क्या है? जिसके में योग्य भी नहीं है, जब वो मेरे को मिलता है, मेरे ऊपर अनुग्रह होता है।
जो अच्छा कपड़ा तुम लोग पहना है, जो अच्छा जीवन आप लोग जी रहे हैं, इसका योग्य था क्या अपन? मेरे से पूछो तो हम लोग नहीं था। धारावी में एक छोटा घर में, डबल माला का घर में माला बना के हम लोग रहते थे। सब बहन, 6 बहन, 1 भाई ऊपर माला में, माँ बाप नीचे, क्योंकि टीवी नीचे था। बाप को चाहिए टीवी, बाप के साथ उसकी बीवी, रब माला, हम ऊपर बैठा और नीचे छोटा सा घर, छोटा सा घर। कभी नहीं सोचा परमेश्वर नवी मुंबई लेकर आएगा, कभी नहीं सोचा तारवानी में हमारा घर होएगा, मैं तो कभी नहीं सोचा मैं गाड़ी चलाएगा, लेकिन मेरे पर अनुग्रह हुआ। जिसका मैं योग्य नहीं है, जब वो मेरे को मिल जाता है, इसका मतलब परमेश्वर का अनुग्रह आता है। तो अनुग्रह, फेवर, कृपा। व्हाट इज फेवर? फेवर इज अ टेंजिबल एविडेंस ऑफ अ पर्सन हैज द अप्रूवल ऑफ द लॉर्ड। फेवर का मतलब एक ऐसा सबूत, एक ऐसा एविडेंस जो एक व्यक्ति को मिलता है, क्या पता है कि वो परमेश्वर से अप्रूव हो चुका है। मतलब जब मेरे साथ परमेश्वर काम करता है, मेरे को क्या पता चलता है? परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे ऊपर उसकी कृपा है। यह कृपा कैसा मिलता है? कौन सा दुकान में मिलेगा कृपा? कृपा कमाया नहीं जाता, कृपा हमको फ्री में मिला है। यहां पर इस कमरे में बैठा हुआ व्यक्ति, जो कहानी आपने सुनी, मेरी गवाही, मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा उस जॉब को लेने के लिए, कृपा ने मेरे जीवन में वो कर दिया। परमेश्वर की कृपा मेरे जीवन में मेरे सारे रास्तों को सिस्टर बनाने लग जाती है। और वो कृपा, अगर मेरे रास्ते बनने, मेरे काम बनने, तो कृपा मिलेगा कहां से? जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया, उसकी कृपा आपके अंदर आ गई। जिस दिन आपने कहा यीशु मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, खुदा का फेवर आपके लिए आ गया। वो फेवर कमाया नहीं जाता, वो एक गिफ्ट है, उसको अपनाया जाता है। अभी सोचिए, सुनिए इस बात को ध्यान से। किसी बच्चे को आप कभी पेन दो, आपने क्या दिया उस बच्चे को? हाँ, तो वो क्या है उसके लिए? उसके लिए वो कमाया क्या बच्चा? लेकिन आपने क्या किया? गिफ्ट दिया उसको, वो एक दान है। बच्चे का कुछ उसमें कुछ हाथ ही नहीं है, लेकिन मैंने उसको गिफ्ट दिया। वैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह के लिए आपने कुछ किया नहीं है। ये मत सोचो मैं बहुत प्रार्थना करता इसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह नहीं सर। ये मत सोचो मेरा जीवन बहुत अच्छा इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह, जिस दिन तूने यीशु पर विश्वास किया, वो एक गिफ्ट, एक तोहफा है, वो तेरे को दे दिया। अगर ऐसा ही होता तो शायद वो देता, और आगे मेरा जीवन जब गंदा जीता हूं ना, तब शायद वो कृपा मुझसे छीन लेता। अगर मेरे कामों की वजह से मुझ पर अनुग्रह होता ना, तो अनुग्रह टिकता नहीं। कितने लोग समझ रहे? क्योंकि मेरे काम बदलते हैं। किसी दिन में ज्यादा आत्मिक हूं, किसी दिन में ज्यादा नीचे हूं। किसी दिन में 10 अध्याय पढ़ लेता हूं, किसी दिन बाइबल भी नहीं खोलता। किसी दिन 10 घंटा प्रार्थना कर लिया, और किसी दिन आंख बंद करेगा तो सो गया। अगर मेरे कामों की वजह से मुझ पर यीशु का अनुग्रह होता, तो अनुग्रह टिकता नहीं। पता, यीशु का अनुग्रह फ्री है, तेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि तू यीशु पर विश्वास किया। खुदा बोलता मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। तो फेवर पता है क्या करते? 3 चीजें बताऊंगा जल्दी से। पहला चीज, फेवर मेक्स इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल फॉर यू। मुश्किल से मुश्किल काम खुदा का अनुग्रह तेरे लिए मुमकिन कर देता है। दूसरा बात, फेवर ब्रिंग्स स्पीड इन योर लाइफ। खुदा का अनुग्रह आपके जीवन में तेजी लेकर आता है। और तीसरा, फेवर अनॉइज योर एनिमीज। तुम्हारे दुश्मनों को, वो अनुग्रह है, तुम्हारे दुश्मनों को सता डालता है। दाऊद के साथ क्या हुआ? कितने लोग लास्ट संडे का कहानी सुना था दाऊद के साथ? जल्दी से बताओ, दाऊद के साथ क्या हुआ था? हाँ बोलो बोलो, जल्दी बोलो। दाऊद के साथ क्या हुआ था? लास्ट संडे क्या सीखा आपने? हाँ, वो जंगल में किधर था? चरवाह करने। हाँ, उसको उस भोजन पे बुलाया भी नहीं गया था। हाँ, और पीछे वालों कुछ सुना, संडे समझा? हाँ, लास्ट संडे अम्मा बोली वचन मेरे लिए था। क्या था अम्मा? वचन मेरे लिए था पास्टर। क्या था? क्या सीखा? बोलो बोलो बोलो, जल्दी जल्दी। पीछे वालों जिन्होंने वचन सुना क्लास में, हाँ से बोलो, बोलिए बोलिए। दाऊद का अभिषेक हुआ था, चरवाहा में जंगल में काम कर रहा था, उसका अभिषेक हुआ। और आगे? हाँ हाँ, क्या हो बोलो। हाँ, हालेलुया, प्रेज गॉड। पूरा प्रचार खत्म हो गया। सो ध्यान सुनिए, उसको बुलाया नहीं गया था। वहां पर उसका पिता के और भी बेटे, उसके और भी भाई थे। दाऊद को बुलाया भी नहीं गया था, लेकिन उसके भाई वहां पर थे। उसके भाइयों ने, उसके पिता ने ये नहीं सोचा था कि ये उसके योग्य है, लेकिन जब वो आया ना, उसके पिता और उसके भाइयों का मूड खराब हो गया रहेगा।
बोले इसको तो भुला ही नहीं, इसको कैसा राजा बनाया? राजा तो वो होना चाहिए था। इसका मतलब जब परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आता है ना, कुछ लोग हैं जो तेरे आसपास जो नहीं चाहते तेरे जीवन में हो, वो लोग परेशान हो जाते हैं। तेरा बढ़ोतरी होता है ना, वो लोग परेशान हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि तेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। मैंने कहा किसी के जीवन पे इस बात को समझने की कोशिश करो, आपके साथ क्यों ये परेशानी हो रही है? किसी ने आपका नाम खराब किया, बदनाम कर रहा है कोई आपको? नहीं कर रहा है? हाँ कर रहा है। हाँ, दो चार लोग का मुंडी आया शिव भाई, आय हाय हाय नाम बदनाम कर, वेरी गुड। बाकी सब लोग का नाम अच्छा, प्रेज गॉड। हम लोग के पीछे पड़े लोग, बोलता है इसको छोड़ेगा नहीं। हाँ 2024, 25, 26 आ गया, अभी पीछे ही पड़ा है। लेकिन मेरे को मालूम है क्यों पीछे पड़ा है, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है और वो अनुग्रह उनको सता रहा है। तुम्हारे ऊपर जो परमेश्वर का फेवर है, लोगों को परेशान कर देता है, दुश्मनों को परेशान कर देता है। बोलते है इसका ही काम कैसा बनता है, राहुल का ही चश्मा कैसा नया आ जाता है, लास्ट टाइम तो टूट गया था। अरे तेरे ऊपर खुदा का अनुग्रह है, हालेलुया। मेरा काम बन रहा है क्योंकि खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। और अगर खुदा का अनुग्रह तुझ पर है, अगर परमेश्वर का फेवर तुझ पर है, तो लोग परेशान होंगे तुझसे। तेरे ऑफिस में तू जब जाएगा, ये आली बघी आता जाईल बा बॉस हिच्याकडे जाईल, हिलाच काम देतो सगळं। अरे कारण तिच्याकडे परमेश्वरचा अनुग्रह है। तेरा काम बन रहा है क्योंकि खुदा का अनुग्रह तुझ पर है। कि मैंने कहा इसलिए अनुग्रह जिसके जीवन में होता है, उसके लिए मुश्किल काम भी आसान बन जाते हैं। आज सुबह मैं चाहता हूं सब लोग अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और खुदा को उस अनुग्रह के लिए जो आपके ऊपर है, केवल 2 मिनट के लिए धन्यवाद करें। कम ऑन, लेट अस ऑल थैंक गॉड फॉर द फेवर ऑफ गॉड दैट इज अपॉन अस, दैट इज अपॉन आवर फैमिलीज। वो अनुग्रह जो आपके ऊपर है, जिसकी वजह से तू चमकता जा रहा है, दुश्मन सताए जा रहे हैं, दुश्मन पागल हो रहे हैं और तेरे जीवन में तेजी आ रही है। और ऐसे काम जो तुझको लगता है तू कर भी नहीं सकता था, लेकिन तू अचानक से करने लग गया है। ये किसके वजह से हुआ है? परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो गया है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हो गया है, इसीलिए तेरे सारे काम बन रहे हैं। और जब मैं इस बात को कह रहा हूं, कोई लोग हैं यहाँ पर जिनका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुका है यीशु के नाम में। कोई लोग हैं यहाँ पर जिनके डॉक्यूमेंट सील हो चुके हैं यीशु के नाम में। किसी के दस्तावेज अप्रूव हो चुके हैं, अपनाए गए हैं यीशु मसीहा के नाम में। मैं एक और बात बोलना चाहता हूं जल्दी से। हमारे कलीसिया में एक बात को हम देखेंगे, कुछ लोग जो शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वेडिंग प्रपोजल्स आने वाले हैं यीशु के नाम में, वेडिंग प्रपोजल्स आने वाले हैं यीशु के नाम में, वेडिंग प्रपोजल्स आने वाले यीशु के नाम में। क्यों होगा ये सब? क्योंकि खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। क्यों होगा हमारी कलीसिया में? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है। द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन अस। उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। कितना लोग घड़ी पहना है? हाँ, कल रात को मेरे को ये हृदय में आया ये बात बोलूं। सिस्टर कोमल, व्हाट इज द टाइम? 11:30, मतलब आधा घंटा प्रचार का बचा है। ओके पिंटू भाई, क्या कितना बज रहा है? घड़ी नहीं है तो मोबाइल तो है ना? क्या हो रहा है आपकी घड़ी में? कितना बज रहा है? कितनी वाले सर? 11:32। ओके। हाँ, किसी दूसरे का घड़ी, कोई बंद घड़ी पहन के आए, यीशु के नाम में वो भी चालू हो जाए। हाँ 11:32। इधर कितना हो गया था? 11:30। हाँ, मैंने परमेश्वर को पूछा, परमेश्वर मेरी घड़ी में कितना बज रहा है, तेरी घड़ी में कितना बज रहा है? तो परमेश्वर ने बोला इट्स फेवर ऑफ क्लॉक। कौन सा समय प्रभु? अनुग्रह का समय है। परमेश्वर ने कहा हमारा समय क्या है? तेरा घड़ी कुछ और बोल रहा है, मेरा समय कुछ और बोल रहा है, लेकिन यीशु बोलता है ये तेरे लिए मेरे द्वारा अनुग्रह का समय है। खुदा का समय क्या चल रहा है? खुदा बोलता है मेरा अनुग्रह का समय चल रहा है, मैं मेरे बच्चों पर अनुग्रह करने का समय चल रहा है। कमान, भजन संहिता 102 वचन 13 जल्दी से निकालेंगे। बुक ऑफ साम चैप्टर 102 वर्स 13। ओके, सभी लोग पहले निकाल लीजिएगा। मैं चाहता हूं सबसे पहले हम लोग सिस्टर पढ़ेंगे, उसके साथ उसके पीछे हम लोग पढ़ेंगे। यस, 1 मिनट और रुक रहा हूं। भजन संहिता अध्याय 102 वचन 13, बुक ऑफ साम चैप्टर 102 वर्स 13। ओके, पहले हिंदी में पढ़ेंगे। यस, तू उठकर, सभी लोग उनके पीछे बोले, हाँ, सिय्योन पर दया करेगा, क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का ठहराया हुआ समय आ पहुंचा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं इंग्लिश में पढ़ेंगे जल्दी से, उनके पीछे हम लोग बोलेंगे। यस, यू विल अराइज
and have compassion on Zion. For it is time to show favor. What is the time? It is time to show favor. कौन सा समय आप पहुंचा है? तेरे अनुग्रह का समय आप पहुंचा है। और मैंने कहा अनुग्रह क्या करता है? जिसके ऊपर अनुग्रह आता है उसके जीवन में तेजी आती है। जिसके ऊपर अनुग्रह आता है उसके मुश्किल काम भी बन जाते हैं। जिसके ऊपर अनुग्रह आता है उसके दुश्मन सताए जाते हैं। और परमेश्वर बोलता है परमेश्वर का समय आ चुका है तेरे लिए। कौन सा समय? अनुग्रह का समय। इसका मतलब अगर तेरा अनुग्रह का समय आए सर तो तेरा काम होने वाला है। कितना साल से बंद है नहीं मालूम, तेरा काम होने वाला है। आज यीशु के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, जिस काम को इंतजार कर रहे थे आप लोग, जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, खुदा कहता है वो ठहराया हुआ समय अब आ पहुंचा है। फरवरी का महीना आ गया है, मेरे घड़ी में अनुग्रह बच गया है। अब मैं अनुग्रह करने वाला हूं और मैं उठकर सायन पर अनुग्रह करूंगा यीशु के नाम में। आमीन। अभी कुछ बातों को यहाँ पर सीखने की जरूरत है। भजन संहिता 102:13 इंग्लिश में लिखता है आई विल अराइज। मैं उठकर, तू उठकर, क्या लिखता है हिंदी में? हाँ पढ़ो पढ़ो फिर से। ओके सब लोग साथ में पढ़ेंगे, 1 2 दिन पढ़िए। उठकर सिय्योन पर दया करेगा क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का समय पहुंचा है। ओके अभी दैट्स आई डोंट नो इफ आई एम विजिबल देयर। ओके परमेश्वर बोलता है, फिर एक बार बोलो, तू उठकर, हाँ तू उठकर माने परमेश्वर उठकर सिय्योन पर क्या करेगा? ओके एक वचन लिखता है, परमेश्वर का वचन कहता है यू कैन कम बोल्डली टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस। अनुग्रह के सिंहासन पर तू हियाव के साथ आ सकता है। इसका मतलब परमेश्वर जिस जगह बैठता है उसका सिंहासन का नाम पता है क्या है? अनुग्रह का सिंहासन। अभी सुनिए इस बात को। अब हमने वचन में क्या पढ़ा? यू विल अराइज, मतलब गॉड विल अराइज, खुदा उठ खड़ा होगा। ध्यान से सुनिए। जब मैं बैठता हूं, जब आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप रिलैक्स बैठे, कुछ कर रहे हैं क्या? मैं कब बैठता हूं? जब मेरे को आराम करना होता है। लेकिन मैं उठता कब हूं? जब मेरे को काम करना होता है। ओके नहीं समझा, थोड़ा लोग आ रहा है। फिर से बैठेगा भैया। मैं बैठा हूं मतलब मैं काम कर रहा हूं क्या? मैं बैठता कब हूं? जब मैं आराम करता हूं। लेकिन मैं उठता कब हूं? जब मेरे को काम करना होता है। वचन कहता है परमेश्वर बैठा है, लेकिन अब क्योंकि तेरा समय आया है, परमेश्वर बोलता है अब मैं उठने वाला हूं। अब मैं उठने वाला हूं क्योंकि वो ठहराया वो समय आ गया है। अब मैं बैठे नहीं रहूंगा, अब मैं उठने वाला हूं। और ये बात मैं आपको बता दूं, क्या आपके जीवन में कोई है जो सोच रहा है कि यार मेरा जीवन ये लोग बर्बाद कर रहे हैं? क्या कोई ऐसा चीज आपके जीवन में जो आपको देखकर ऐसा लग रहा है ये चीज मेरे जीवन को तबाह करने वाली? मेरे को नहीं मालूम, मैं किसी से बात करना चाहता हूं। अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो ऐसा कोई जीवन में ऐसा कोई समस्या, ऐसा कोई चीज अगर आपके जीवन में चल रहा है जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं ये चीज मेरे जीवन को बर्बाद कर देगी, ये चीज की वजह से मेरे बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है वो पैसा हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, शायद मेरे कोई परिस्थिति हो जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इसके पार नहीं जाऊंगा। पता है प्रभु क्या बोलता है? मैंने ये सब कुछ देखा है। जितना लोग तेरे को सता रहे मैंने देखा है। जो कठिनाइयां तू देख रहा है अपने जीवन में, परमेश्वर बोलता है मैंने देखा है। परमेश्वर का एक खासियत है, वो देखता है। आप इस कमरे में बंद है, बाहर वाला नहीं देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। परमेश्वर को नजर आया है तेरी तकलीफ। एक वचन पढ़ना चाहता हूं मैं। थैंक यू लॉर्ड। ओके थैंक यू फादर। निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 7। यस परमेश्वर देखता सुनता है। यस निर्गमन की पुस्तक बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 7 इफ यू कैन रीड। यस व्हाट इज इट? यहोवा ने कहा मैंने अपनी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनके दुख को निश्चय देगा है। परमेश्वर ने क्या बोला? इजराइलियों को जो तकलीफ में थे, परमेश्वर बोलता है मैंने मेरी प्रजा के लोगों को उनके दुख को देखा है। इसका मतलब जब तू तकलीफ में होता है परमेश्वर देखता है। तेरे कर्जे को परमेश्वर ने देखा है, तेरे बीमारी को परमेश्वर ने देखा है, तेरे हालातों को परमेश्वर ने देखा है। हर वो चीज जिससे तू गुजर रहा है, परमेश्वर बोलता है मेरी प्रजा के लोगों को मैंने देखा है। आप परमेश्वर की प्रजा है और परमेश्वर ने देख लिया है। जब परमेश्वर देखता है तो चीजें बदलती है। परमेश्वर रास्ते पे चल रहा था, परमेश्वर ने एक अंधे को देखा। किसको देखा? अंधे ने परमेश्वर को नहीं देखा, परमेश्वर ने अंधे को देखा। कई बार मैं भी ऐसे ही अंधा हूं, परमेश्वर उस हालातों में मेरे को नजर नहीं आता है, लेकिन परमेश्वर मेरे को देख रहा होता है। उस अंधे को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने उस पर दया करी। वचन में लिखता उसने मिट्टी ली, उसकी आंखों पर लगाई,
अब वो अंधा जो नहीं देख रहा था वो भी देखने लग गया था। हाँ ओके, गाड़ी और धक्का मारते, अंधा नहीं देख पाया, यीशु ने अंधे को देखा। आपको लगता होगा आपकी परिस्थिति में यीशु नजर नहीं आ रहा है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर देख रहा है। आप कितने भी तकलीफ में क्यों ना हो, आप ये मत समझो खुदा ने मेरे को नहीं देखा। खुदा अपनी प्रजा के लोगों पर देखता है, उसकी नजर उन पर होती है। इजरायली लोग गुलामी में थे, एक टाइम पे फ्लरिश होते थे, लेकिन अब गुलामी में थे। पता क्या कर रहे थे? ईंट बना रहे थे। अगर 100 रुपया उनका पगार है, उनको 10 ही रुपया दे रहे लोग। तकलीफ हो रहा है उनको, ये सब तकलीफ वर्षों से चलते आ रहा है। और परमेश्वर बोलता है मैंने मेरी प्रजा के लोगों की तकलीफों को देखा है। और पता है क्या होता है जब परमेश्वर देखता है? वो बैठा था, वो देख रहा था, लेकिन अब बोलता है अब बस हो गया, मैंने देख लिया है, अब मैं उठता हूं, अब इसका समय आ गया है, अब मैं उठ चुका हूं, इसके अनुग्रह का समय आ चुका है यीशु के नाम में। इसलिए मैंने कहा व्हाट इज द टाइम? इट इज फेवर टाइम। व्हाट इज द टाइम? बाजू वाले को बोलो इट इज फेवर टाइम। अरे बोल रहे बाजू वाले को बोल, इट इज फेवर टाइम। हालेलुया। यीशु ने जब भीड़ को देखा, भीड़ ने यीशु को देखा नहीं देखा, लेकिन यीशु ने भीड़ को देखा और यीशु ने बोला मेरे को तरस आ रहे पे, और यीशु ने उनको खाना खिलाया। मेरे को जरूर मालूम है परमेश्वर को तरस इसलिए आया क्योंकि वो लोग भूखे थे। कैसा नहीं रह गए, इतना दिन से वचन सुन रहे। अभी कितना गया? अभी 15 मिनट बाकी है मेरे प्रचार को, अभी भूख लग रहा है अंदर, सुबह से नाश्ता नहीं किया ना। पास्टर को भी दया आएगा आप पे और आपको आधा घंटा बाद छोड़ेगा। नहीं, मैं यीशु नहीं है, मैं दया नहीं करता। ओके, यीशु ने देखा वो लोग भूखे हैं, परमेश्वर को तरस आया, परमेश्वर ने देखा और उन पर तरस किया। जब परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर कुछ करता है। और मैंने कहा आपके जीवन को अब तक परमेश्वर देख रहा था और परमेश्वर कहता है अब आई विल अराइज, अब बस हो गया, अब मैं खड़ा होऊंगा। सोचिए जब स्टीफनस वो प्रचार कर रहे थे, यीशु बैठे थे। मैं विश्वास करता हूं यीशु बैठे थे, क्योंकि वचन में लिखता है यीशु खड़े हो गए। बाद में खड़ा वही होएगा जो बैठेगा। यीशु कहां है? परमेश्वर के दाहिने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं। स्टीफनस से प्रचार किया, यीशु खड़े हो गए। यीशु पता है क्यों खड़े हो गए? क्योंकि स्टीफनस को लोग पत्थर मार रहे थे। स्टीफनस को तकलीफ हो रहा है, पत्थर मार रहा है, लेकिन यीशु ने देखा मेरे बच्चे को तकलीफ हो रहा है, यीशु खड़ा हो गया। और पता है क्या हो गया? पत्थर मार रहे थे लोग, पर स्टीफनस को दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि यीशु ने उसके दर्द को देखा और उस पर फेवर आ गया। यीशु जब आपको देखता है उसका अनुग्रह आपके ऊपर आता है। चाहे आपका तकलीफ कितना भी पुराना क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपको सारी तकलीफों से बाहर कर देगा। इसलिए परमेश्वर को बोलो परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। बोलो परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। यीशु एक मैयत में गए। मैयत समझते हो? ओके, मोबाइल को प्लीज चर्च में आएगा तो साइलेंट करो। यीशु जब एक मैयत में गए, फ्यूनरल में गए, यीशु कब्र के बाहर खड़े हैं, दौड़कर एक स्त्री आती है, उसका नाम है मेरी, और वो रोती हुई आ रही है, और यीशु ने उसको भी आते हुए देखा। यीशु कैसे आ रही है? मरियम कैसे आ रही है? मेरी कैसे आ रही है? रोते हुए। बोलो रोते हुए। अब यीशु एक व्यक्ति को देख रहा है, एक स्त्री को देख रहा है। वचन लिखता है यीशु मार्था मरियम लाजर से बहुत प्रेम करता था, और वही मार्था मरियम लाजर आप भी है यीशु के नाम में। खुदा आपसे प्रेम करता है। मरियम को देखा रोते हुए, खुदा का दिल बहल गया। वचन में लिखता है, उसी चैप्टर में लिखा है यीशु भी रोया। तो वो देखता है तेरी तकलीफ को और वो महसूस करता है तेरी तकलीफ को। वैसा परमेश्वर ने जो देखा तो तकलीफ में और हाँ ठीक है चल मैं काम करूंगा, नहीं, वो भी उस तकलीफ को महसूस करता है। मरियम रोते हुए आई, भाई मर चुका है, 4 दिन से अंदर पड़ा है, बहन रो रही है। यीशु ने देखा और यीशु ने बोला अब मैंने देख लिया, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। और यीशु ने क्या किया? क्यों रोती है? तेरा भाई अंदर है, चल उसको बुला के लेकर आता है। यीशु गया, बोले इसको खोलो, भाई बाहर आ गया। यीशु जब देखा, यीशु ने कुछ किया। यीशु ने आपको देखा है और यीशु अब बोलता है मैं अब तक तो बैठा था, लेकिन बिकॉज दिस इज अ फेवर टाइम इन माई वॉच, आई एम स्टैंडिंग नाउ। मैं खड़ा हो रहा हूं और मैं इस पर अनुग्रह करूंगा। इसलिए फिर एक बार उस वचन को पढ़ेंगे, तू उठकर सिय्योन पर दया करेगा। सिय्योन मतलब क्या है? सिय्योन मतलब परमेश्वर के लोग। बोलो परमेश्वर के लोग। तो परमेश्वर किस पर दया करेगा उठकर? अरे मुझ पर दया करेगा। बोलो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। कब हम बोलो परमेश्वर मुझ पर दया करेगा। यस, उठकर, हाँ आगे बढ़िए। क्योंकि उस पर अनुग्रह करने का हाँ, ठहराया हुआ क्यों परमेश्वर उठ रहा है? क्योंकि
परमेश्वर बोलता है टाइम खत्म हो गया है सर, अब अनुग्रह का सीजन चालू हो गया है, अब मैं अनुग्रह करने जा रहा हूं, इसलिए परमेश्वर बोलता है अब तक बैठा था लेकिन मैंने मेरे प्रजा को देखा है, मेरे लोगों को देखा है, अब मैं बैठे नहीं रहूंगा, अब मैं उठूंगा और कार्य करूंगा यीशु के नाम में। तो परमेश्वर आपके लिए उठ चुका है। कुछ लोगों का आमीन है, कोई दिक्कत नहीं सर, लेकिन जितने लोगों ने आमीन बोला परमेश्वर आपके लिए उठ चुका है। आई एम सेंसिंग इन माई स्पिरिट दिस वेरी स्ट्रांगली। मैं मेरी आत्मा में इस बात को बहुत पूरे हफ्ते में महसूस किया, क्योंकि खुदा का अनुग्रह मुझ पर है और खुदा ने अगर इस कलीसिया के ऊपर मुझको रखा है तो जो अनुग्रह मुझ पर है वही अनुग्रह आप पर भी आएगा। अगर खुदा का अनुग्रह मुझ पर है तो मेरी कलीसिया पर भी खुदा का अनुग्रह आएगा। मेरे को नहीं मालूम आप लोग को ये समझ आता है कि नहीं, पर जिसके में योग्य भी नहीं है, जब मेरे को मिल जाता है एक अलग खुशी होता है। किधर आज सुबह किधर भागा था सिस्टर? कौन सा गार्डन? अच्छा गार्डन नहीं था, क्या एयरपोर्ट रोड में भाग रहे थे। क्यों, कौन पीछे था? अच्छा जो ये कर रहे थे, हाँ वो क्या जो भी उनका प्रैक्टिस कर रहे रहेंगे। क्यों प्रैक्टिस कर रहे सिस्टर? हाँ उनका भर्ती है पुलिस का, भाग रहे। परमेश्वर बोलता है तेरे भागने को देखा है मैंने, अब तेरा समय आ चुका है। यीशु के नाम में जो तू कर रहा है उसने देखा है और परमेश्वर बोलता है अब अनुग्रह का टाइम आ गया है। इसलिए विश्वास कीजिए, मैं मेरी आत्मा में इस बात को बहुत मजबूती से महसूस कर रहा हूं, हमारे कलीसिया का अनुग्रह का टाइम आ चुका है। अनुग्रह का टाइम हमारा आ चुका है। इसलिए मैंने कहा तेरे घड़ी में क्या समय है मेरे को नहीं मालूम, खुदा के घड़ी में अनुग्रह का समय है, वो अनुग्रह आपके ऊपर होगा यीशु के नाम में। There's one beautiful translation which says, I know you are about to rise and show your tender love to Zion. Now is the time, Lord, for your compassion and mercy to be poured out. The appointed time has come for your prophetic promises to be fulfilled. वचन में लिखता है एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर जो भविष्यवाणियां मैंने तेरे लिए की थी उसका पूरा होने का टाइम आ गया है। मेरे को नहीं मालूम आप पर क्या क्या भविष्यवाणियां हुई है, मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर ने आपको क्या क्या प्रॉमिस किया है, पर पूरा परमेश्वर बोल रहा है अब वो टाइम आ गया है कि वो सारी भविष्यवाणियां जो तेरे लिए की गई थी अब वो पूरी होने जा रही है यीशु के नाम में। मैं बोल दूं सेवकाई की भविष्यवाणियां पूरी होंगी यीशु के नाम में, प्रमोशन की भविष्यवाणियां पूरी होंगी यीशु के नाम में, शादी की भविष्यवाणियां पूरी होंगी यीशु के नाम में। मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर आपको क्या भविष्यवाणी दिया है, मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर के दासों ने आपको क्या कहा है, मेरे को नहीं मालूम परमेश्वर आज आपके हृदय से क्या बात करता है, लेकिन जो भी परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा है वो सब बोलता है दिस इज द अपॉइंटेड टाइम एंड द टाइम हैज कम एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो अ फेवर अपॉन यू। मेरा समय आ गया है, अब हो गया तेरा काम, अब तेरा अनुग्रह का टाइम आ चुका है यीशु के नाम में। खुदावन उठ चुका है, कोई तो बोले परमेश्वर उठ चुका है मेरे लिए, और परमेश्वर उठ चुका है मेरे लिए। एक और इस वचन को एक और ट्रांसलेशन कहता है बट यू लॉर्ड टेल देम आई विल डू समथिंग, मैं कुछ करूंगा। परमेश्वर बोलता है कुछ करने का समय आ चुका है। परमेश्वर अपने हृदय में ठान लिया है मेरे प्रियो। परमेश्वर बोलता मैं बैठा था, मैंने सब देखा, तेरे तकलीफों को देखा, लेकिन अब मैं उठना चाहता हूं, अब मैं बैठे नहीं रहूंगा, अब तेरी तकलीफ को मैंने देखा है, अब मैं उठूंगा और मैं कुछ करूंगा तेरे लिए। वचन लिखता है आई विल डू समथिंग फॉर यू। बाजू को बोलो गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग फॉर यू। कम ऑन, परमेश्वर तेरे लिए कुछ करने वाला है, बोलो उसको परमेश्वर तेरे लिए करने वाला है। परमेश्वर तेरे लिए क्यों करेगा? बोल क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है। कम ऑन, अपने बाजू को बोलो परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर आया है। हालेलुया। इजराइलियों के पास फिर से आते, ये इजराइली लोग ईंट बना रहे, क्या बना रहे? तकलीफ में, दुख में है, पैसा नहीं है, सब कुछ छीन लिया गया है। अब परमेश्वर एक पहला पॉइंट में बताना चाहता हूं, फेवर परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए क्या करता है? फेवर ब्रिंग्स सुपर नेचुरल इंक्रीज। कोई तो बोलो सुपर नेचुरल इंक्रीज, सुपर नेचुरल इंक्रीज। इन लोगों के जीवनों में सोना चांदी पैसा सब कुछ है ना, फेरो लोग ने ले लिया था, उस राजा ने ले लिया था, सब कुछ उनको ले लिया गया था। परमेश्वर पता है क्या बोलता है? मैंने मेरी प्रजा को देखा है और परमेश्वर बोला अब मैं उठ रहा हूं और मैं मूसा को भेजूंगा और उनके जीवन में कुछ करूंगा। और अगर आगे आप वचन पढ़े, मैं चाहता हूं उस वचन को निकालेंगे। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 35 एंड 36। उन लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ छीन लिया गया था उनका, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। परमेश्वर ने उनको देखा, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर हुआ। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 वचन 35 और 36। यस, हाँ हाँ और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया, परमेश्वर ने उनको ऐसा दयालु कर दिया कि उन्होंने हाँ जो मांगा वो सब उनको दे दिया। आमेन। एक टाइम पे क्या बना रहे वो लोग? बोलो ईंट बना रहे। पैसा नहीं है, पगार नहीं आ रहा है,
परिस्थिति खराब है, बीमारी में है, बच्चे तकलीफ में है, कुछ भी नहीं था, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर ने दया करी। और पता है क्या हुआ? मूसा ने बोला जाओ उनको बोलो, सभा के सारे लोगों को हमारा सोना चांदी दे दो भाई। सोना चांदी वो लोग मांगे। वचन में लिखता है ये लोग जो इनको बांधे रखे थे, परमेश्वर का अनुग्रह इन पर इतना हुआ कि ये लोग धक्का मार के बोल रहे भाई सोना चांदी सब ले ले, लेकिन तू यहां से निकल जा। मैं बता दूं परमेश्वर का अनुग्रह जो आप पर इतना है, कुछ लोग आपको सामने से बोलेंगे भाई जो चाहिए मांग, तू तेरे को ले ले, लेकिन तू यहां से निकल जा, क्योंकि जो अनुग्रह तुझ पर है ना उसकी वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। आपका अनुग्रह आपके दुश्मनों के लिए तकलीफ है। आपके ऊपर जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लोगों को सता रहा है वो, इसलिए वो क्या करेंगे? वचन में लिखता है भजन संहिता 23, ओह थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। वचन लिखता है भजन संहिता 23 में, आई विल प्रिपेयर अ टेबल फॉर यू इन द मिस्ट ऑफ योर एनिमीज। तेरे दुश्मनों के सामने तेरे लिए मेज को बिछाऊंगा मैं। क्यों मेज बिछाएगा प्रभु? क्योंकि खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। दुश्मनों के सामने मेज, ओके ध्यान से सुनिए इस बात को। वचन में क्या लिखता है? दुश्मन के सामने मेज बिछाऊंगा। अब हमारा दुश्मन कौन है आत्मिक में? शैतान। तो शैतान क्या स्वर्ग में बैठने वाला है क्या? तो वचन में लिखा है परमेश्वर एक टेबल बिछाएगा, तो ये स्वर्ग में होएगा क्या? शैतान को तो स्वर्ग में एंट्री नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर या दाऊद इस बात को कह रहा है, वो स्वर्ग की बात नहीं कर रहा है, बोल रहा है इसी धरती पर इसी समय में खुदावन मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाएगा। परमेश्वर का आदर आपके जीवन में आएगा क्योंकि खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। बोलो खुदा का अनुग्रह मुझ पर है, खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। इजरायली लोग एक टाइम पे कंगाल थे, लेकिन खुदा का अनुग्रह आया। अब वचन में लिखता है सोना चांदी लूट कर वो लोग वापस आ गए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, जिस स्थान में आपने खोया है उस स्थान से आप छीन कर जाओगे यीशु के नाम में। जिस स्थान में आपका लिया है उसी जगह से परमेश्वर आपको दोबारा देगा। जिस जगह पर आपने खोया है उसी जगह से परमेश्वर आपको देगा। ये कहां तक होता है? परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस समय आपने खोया था, जिस समय आपसे लिया गया था, जितने लोगों ने आपको धोखा से ले लिया है, जितने लोगों ने आपसे लूटा है, खुदा बोलता है नाउ दिस इज द अपॉइंटेड टाइम। अब तेरा समय आ चुका है, अब मैं तुझ पर अनुग्रह करने वाला हूँ। जो तुझसे लिया गया था अब वो टाइम है, उनसे छीनने का टाइम आ चुका है, उनसे लेने का टाइम आ चुका है यीशु के नाम में। अब तक जो तूने खोया है, खुदा बोलता है देयर इज अ सुपर नेचुरल इंक्रीज हैपनिंग। एक अलौकिक बढ़ोतरी हो रही है यीशु के नाम में। तेरे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन खुदा देने जा रहा है यीशु के नाम में। फेवर इज गोइंग टू ब्रिंग सुपर नेचुरल इंक्रीज। अनुग्रह आपके लिए अलौकिक दरवाजों को खोलेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट, फेवर ब्रिंग सुपर नेचुरल इंक्रीज। सेकेंड, दूसरा भाग, फेवर डज थिंग्स फॉर यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। जब आप उसकी आशा भी नहीं कर रहे तब आपको मिलेगा परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से। दाऊद जब चरवाहों की चरवाई कर रहा था, उसको नहीं मालूम था परमेश्वर उसको क्या बनाने वाला है। उसको नहीं मालूम था वो क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है। उसको नहीं मालूम था उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसको इतना मालूम था परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर है। Psalm 23:6 कोई पढ़िए जल्दी से। भजन संहिता 23 अध्याय 6। यस, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर। हालेलुया। सभी लोग पढ़ेंगे इस वचन को 1 2 3 7 में पढ़े। यस, निश्चय। दाऊद को नहीं मालूम था उसके साथ क्या होने वाले, लेकिन दाऊद को एक बात मालूम था, निश्चय परमेश्वर की भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी। जब परमेश्वर की भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगी, मेरे को मालूम भी नहीं ऐसे समयों में परमेश्वर मेरे लिए कुछ काम करेगा। When you least expect it, जब आप आशा करते भी नहीं है तब परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए करना शुरू कर देगा। इसलिए मैं मेरी गवाही से उत्साहित करना चाहता हूं। मैंने आशा नहीं किया मेरे को जॉब मिलेगा, मेरे को इतना अच्छा पगार में नौकरी देगा, मेरे को बेलापुर में काम मिलेगा। लीस्ट एक्सपेक्टेड। मेरा ऑफिस एक्चुअली अंदर ही में। कहां काम मिल रहा है? 15 मिनट सुबह उठ के बिना नहाए जाऊंगा। मैं नहाता हूं रोज, अम्मा से मत पूछो। जब मैं आशा अपेक्षा भी नहीं करता तब प्रभु कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर खुदा का अनुग्रह है। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज शायद हो सकता है तो आशा नहीं, अपेक्षा तेरे को लग रहा नहीं होएगा, ये चीज नहीं होएगा। प्रभु बोलता है जब तेरे को लगेगा भी नहीं ना तब मैं तेरे लिए कर दूंगा। इसलिए दाऊद को नहीं मालूम था, लेकिन दाऊद को एक बात मालूम था। वचन में लिखता है इंग्लिश में, क्या लिखता है इंग्लिश में? श्योरली, मतलब निश्चय। बोलो निश्चय, श्योरली। इसको इस बात का गारंटी था भाई कुछ भी हो जाए खुदा का अनुग्रह मेरे से दूर नहीं होएगा। द फेवर ऑफ गॉड विल नॉट लीव मी। निश्चय। और देखो ये कुछ समय का नहीं था, उसने बोला भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगी। वो जो परमेश्वर आप पर अनुग्रह किया है सिस्टर, वो कुछ समय का नहीं है, वो जिंदगी भर का है।
वो केवल आप नहीं देखेंगे, आपके पीढ़ी के 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 पीढ़ी, वो सब लोग उस अनुग्रह को देखेंगे। तेरे जीवन भर तू उस भलाई को देखेगा। दाऊद को इस बात का निश्चय था, गारंटी था, श्योरली निश्चय, परमेश्वर का अनुग्रह जीवन भर मेरे साथ रहेगा। इसलिए जब वो चरवाई भी कर रहा था ना, मैं विश्वास करता हूं वो बोलता रहेगा, आज तो चला रहा हूं लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मेरे पास है। आज तो मैं ये काम कर रहा हूं छोटा सा, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है। हो सकता है आप किसी घर में भांडी बर्तन घस रहे हो, परमेश्वर बोलता है अभी तू बोल कि ठीक है चलेगा, अभी तो मैं कर रहा हूं लेकिन मेरे को मालूम है उसका करुणा जीवन भर मेरे साथ है। जो छोटा भी काम तू कर रहा है, बोलते रहे अपने आप को, आज मेरा हालात ये है लेकिन निश्चय परमेश्वर का भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहेगा। और जब तू अपेक्षा भी नहीं करेगा ना, तब खुदा तेरे लिए द्वार को खोल देगा, क्योंकि अनुग्रह तब काम करता है जब तू आशा भी नहीं करता। आज ऐसा कौन सा बात है जिसपे आपने आशा छोड़ दी है कि ये काम नहीं होएगा? गवर्नमेंट जॉब है क्या किसी का? यीशु के नाम में परमेश्वर आपके लिए करेगा। When you least expect it, तब खुदा करेगा। कौन सा काम है पीछे वालों? आशा छोड़ दी है। हाँ, घर यीशु के नाम में, ये भी आएगा, बंगला भी आएगा। जब तू सोच भी नहीं सकता तब खुदा काम करता है। क्यों करेगा परमेश्वर ऐसा काम राहुल? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह। बोलो परमेश्वर का अनुग्रह, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 13, मेरे वचन की समाप्ति प्रभु में। भजन संहिता अध्याय 27 वचन 13, Psalms 27 verse 13। यस, यदि मुझे विश्वास न होता यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर हाँ। यहोवा की भलाई को देखूंगा, हाँ। तो मैं मूर्छित हो जाता। इंग्लिश में पढ़ेंगे इसको। यस, I remain- Psalms 27 verse 30 for the यस। I remain confident of this. वचन देखता, आई रिमेन कॉन्फिडेंट, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। अगर नहीं करता तो मैं लज्जित हूं। व्हाट इज रिटन? पढ़िए। I remain confident of this. हाँ। I will see the goodness of the Lord. आई विल सी द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड in the land of the living. इन द लैंड ऑफ द लिविंग। 14. यस, Wait for the Lord. हाँ। Be strong and take heart. वेट फॉर द लॉर्ड, खुदा की बात जो रुको। हाँ, Be strong and take heart. हाँ, And wait for the Lord. और परमेश्वर के लिए इंतजार करो। मैं बता दूं आपको, परमेश्वर का अनुग्रह का टाइम शुरू हो चुका है। अब इंतजार कर। वचन में लिखता है, दाऊद ने बोला आई एम कॉन्फिडेंट इन इट। मेरे को यकीन है इस बात का, खुदा मेरे लिए करने वाला है। तेरे को यकीन होना हो, दाऊद को यकीन था, भले से आज मैं चरवा हूं लेकिन मेरे को यकीन है कि खुदा का अनुग्रह मुझ पर जीवन भर का है। भाई तुम लोग को विश्वास होना हो, मेरे को इस बात का यकीन है, मेरा जीवन आज कैसा भी चले जाए लेकिन खुदा का अनुग्रह जीवन भर मेरे साथ रहने वाला है। वो परमेश्वर मेरे को कभी छोड़ने नहीं वाला है, मेरे को इस बात का यकीन है। सो व्हाट डज द फेवर डू? फेवर डज थिंग्स फॉर यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। थर्ड पॉइंट, फेवर मेक्स योर वर्क्स फ्रूटफुल एंड ब्रिंग्स प्रमोशन। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे कामों को क्या बोलते, फलदायी करता है और तुझे उन्नति देता है। फिर एक बार, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे कामों में बढ़ोतरी देता है और तुझे फलवंत करता है। कौन सा काम आप कर रहे हैं? परमेश्वर बोलता है जो भी काम तू कर रहा है ना, उस काम को मैं बढ़ोतरी दूंगा। ब्रदर, पानीपुरी का बिजनेस है क्या? परमेश्वर बढ़ोतरी देगा। कोई काम आप कर रहे हैं क्या छोटा? प्रभु बोलता है जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है, तेरा छोटा काम में भी बढ़ोतरी होगा। इसलिए परमेश्वर वचन बोलता है छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत जानो। बाजू वाले को बोलो छोटी शुरुआतों को तुच्छ मत जानो। डू नॉट डिस्पाइज द स्मॉल बिगिनिंग्स। आज का छोटा बीज कल का बड़ा पेड़ है सर। आज का छोटा मेहनत कल का बड़ा आशीष है सर। आज छोटा नजर आ रहा है लेकिन यकीन करना खुदा का अनुग्रह जीवन भर है। आज छोटा है लेकिन खुदा उसको बढ़ाएगा जरूर यीशु के नाम में। आज कम है लेकिन खुदा करेगा जरूर। क्यों करेगा सिस्टर कोमल? क्योंकि खुदा का अनुग्रह, बिकॉज ऑफ द फेवर ऑफ गॉड। एंड आई वांट टू एनकरेज इट। मैं आपको बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि आपको यकीन दिलाऊं कि खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर है। क्या किया? ये अनुग्रह पाने के लिए क्या किया? बोलो, मैंने यकीन किया, मैंने विश्वास किया, मैंने यीशु पर विश्वास किया। और अगर तूने यीशु पर विश्वास किया तो दाऊद ने कहा मुझे यकीन है उसका भलाई जीवन भर मेरे साथ रहेगा। आज आपको यकीन करना है कि यीशु का भलाई, उसका महिमा जीवन भर आपके साथ रहेगा। उत्पत्ति अध्याय 39, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 39, इसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन सुनिए। यूसुफ नाम का एक आदमी था। कितने लोग जानते हैं बाइबल में यूसुफ को? जोसेफ को। ओके, जोसेफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया था, उसको बेचा गया था, पोतीफर के घर पे था, सब कुछ हो गया। अब वो जेल में आ गया है और एक बात हो गई जेल में। थैंक यू फादर। जेल में जो जेलर था, वचन में लिखता है वो जेलर यूसुफ पर अनुग्रह किया। ओके, जेल में क्यों गया था जोसेफ? बाइबल पढ़ने वालों,
गलती की, क्या गलती किया था? पोतीफर की वाइफ की वजह से। हाँ, राहुल हंस रहा है, कह रहे जोसेफ ने पोतीफर की जब घर पे था, उसकी पत्नी ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया कि इसने मेरा रेप किया है, अपनी भाषा में बोलूं तो, क्योंकि लोगों ने यकीन कर लिया इसने रेप किया, इसने गलत काम किया है, उसको जेल में डाल दिया। अभी वो जेल में गया है तो दुनिया की नजर उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर क्या टैग है? रेपिस्ट। हाँ, सिंपल। एक चोर जब जाता है तो उसके ऊपर क्या? ये मर्डरर है, इसको जेल में डालो, ये चोर है, इसको जेल, उसके ऊपर एक टैग होता है। तो यूसुफ जब उस जेल में है, उसके ऊपर भी एक टैग है, क्या? रेपिस्ट। लेकिन पता है क्या हुआ? परमेश्वर का अनुग्रह यूसुफ के ऊपर था। भले से लोग उसको रेपिस्ट देख रहे थे, लेकिन फिर भी उस जेल का जो जेलर था, उसका हृदय में उसके ऊपर अनुग्रह किया उसने। और वचन में लिखता है पूरा जेल को चलाने वाला यूसुफ था उस समय। लोगों की नजर में कौन है वो? लेकिन खुदा की नजर में पता है क्या है? ये मेरा अनुग्रह किया वो बच्चा है, ये बच्चा मेरा अनुग्रह का बच्चा है, इसके ऊपर मेरा अनुग्रह है। दुनिया की नजर आप पे आपकी गलतियों की वजह से लगाया जाएगा, दुनिया आपको आपके पिछले पापों से देखेगा, पर खुदा आपको उसके अनुग्रह से देखता है। नहीं समझा? थोड़ा लोग काम में आया। आपका पिछला जीवन में आपने कितना गलती किया, कितना दारू पिया, तंबाकू खाया, सिगरेट पिया, मेरे को नहीं मालूम, कितना लोगों को छेड़ा छुड़ा सब किया, मेरे को नहीं मालूम। लोग आपको आज भी शायद उसी नजर से देख रहे हैं जैसे यूसुफ को लोगों ने देखा, रेपिस्ट है ये। लेकिन परमेश्वर जब आप यीशु पर विश्वास करते हो, उसके लहू से खुदावन आपको धोता है और बोलता है अब तू वो नहीं जो दुनिया तेरे को बोल रहा है, अब तू वो है कि मेरा अनुग्रह तुझ पर आ गया है। इसलिए मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जब लोग बदनामी करते हैं ना, करने दो। सता रहे क्या? कुछ गलत बोल रहा है क्या तेरे को? राहुल ऐसा है, छी, बोलने दे। योगिता बोला है कभी? अच्छा, योगिता को नहीं पूछने का। अच्छा, पीछे वालों कभी बोला है छी ये ऐसा है, इसका जीवन कैसा है? पिंटू भाई कभी सुना? हाँ ठीक है, पिंटू भाई का जीवन अच्छा है। मेरे को बोलता है ये पास्टर, ये भाईसा किया है। दुनिया मेरे को मेरे पिछली गलतियों से शायद देखता होगा, लेकिन प्रभु जब मेरे को देखता है बोलता है ये मेरा अनुग्रह किया हुआ लड़का है। तो तेरा टैग भूल जाना जो दुनिया तेरे को दे रहा है। खुदा ने एक नया टैग दिया है, फेवरेबल, फेवरेट, ब्लेस्ड, फेथफुल, पावरफुल, ग्रेटफुल, ग्रेटर ग्लोरी से भरा हुआ। ये सब कुछ आपके नाम है, यीशु के नाम में। खुदा आपको उन टैगों से नहीं देख रहा है, खुदा का नया टैग आ चुका है। कपड़ा खरीदते तो आता टैग, H&M, और कौन सा? जरा सारा टैग दुनिया का है। जब टैग देखता तो कीमत बढ़ता है ना। हाँ, कोई लोकल का थोड़ी माल खरीदेगा। अभी का लड़की लोग का अच्छा है भाई, नया चाहिए। रूता क्या मांगती है? कौन सा? जरा पूरा सारा हमको चाहिए। हम टैग देखकर चुनते हैं। तो परमेश्वर पता है क्या बोलता है? अगर लोग टैग ही देखकर चुन रहे हैं तो मैं टैग ही हटा देता हूं आज, और मैं टैग कोई चेंज कर देता हूं। तो अब यूसुफ पे रेपिस्ट नहीं लिखा है, अब यूसुफ पे अनुग्रह लिखा है। आज यीशु के नाम में आत्मा में मैं इस बात को बोलना चाहता हूँ, आत्मिक दुनिया में खुदा ने एक टैग आपको दिया है। वो कहता है ये अनुग्रह किया हुआ बच्चा है, इस पर मेरा अनुग्रह है। अपने सर पर हाथ रखो, कहो खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। कम ऑन, 3 बार इस बात की घोषणा करें। द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी, द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी, द फेवर ऑफ गॉड इज अपॉन मी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूसुफ को उस जेल में रेपिस्ट करके डाला गया था, लेकिन उसी जेल में परमेश्वर ने उसको चमका दिया। अब वो सारे गुनहगार जो वहां पर बैठे, उन सब का मालिक यूसुफ बन गया। वचन में लिखता है जेलर चिंता नहीं किया, वो अपना काम भी नहीं किया, छोड़ दिया। क्यों पता है? उसको भरोसा था ये आदमी जिसको मैंने रखा है, ये आदमी के साथ खुदा का अनुग्रह है। लोग आप पर भरोसा करने लग जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे परमेश्वर का अनुग्रह आप पे ऊपर है। आपके ऑफिस में लोग आपके कामों पर भरोसा करेंगे, आपकी बातों में वजन आएगा, आप जो बोलेंगे लोग उसका आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। सो व्हाट डज द फेवर डू? फेवर मेक्स योर वर्क्स फ्रूटफुल एंड ब्रिंग्स प्रमोशन। यूसुफ जो जेल में था, वचन में लिखता है आगे प्रधानमंत्री बन गया। क्यों बन गया सर? क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह। बाजू वालों को बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। हालेलुया। आई कैन गो ऑन एंड ऑन। फेवर डज सो मेनी थिंग्स। फेवर बहुत कुछ करता है हमारे लिए, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत कुछ करता है। लेकिन एक और चीज मैं बोलना चाहता हूं। ओके, आई गेस दिस इज 5th पॉइंट व्हिच आई एम शेयरिंग। 4th पॉइंट, राइट? ओके, तो 4था नंबर मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। फेवर ब्रिंग्स इंक्रीज इन योर असेट्स। तेरे माल पर, तेरे जमीन पर, जायदाद पर खुदा जब फेवर करता है ना, परमेश्वर उन तेरे जमीन जायदाद को बढ़ाता है।
अब आप लोग बोलेंगे ये नहीं सुन सकते, क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि पिछले हफ्ते में परमेश्वर ने मेरे को बोला था परमेश्वर किसी के घरों को बना रहा है, और अगर तेरे पर खुदा का अनुग्रह है तो तेरे असेट्स पर, तेरे जमीनों पर बरकत होगी। व्यवस्था विवरण अध्याय 33, बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 33 वर्स 23। थैंक यू जीसस। व्यवस्था विवरण, बुक ऑफ ड्यूटरनॉमी चैप्टर 33 वर्स 23। कम ऑन, विल रीड दिस, दिस इज अमेजिंग। यस, फिर नप्ताली हाँ। के विषय में उसने कहा, ओके, मैं उसके पहले बता दूं बैकग्राउंड। मूसा ने सारे गोत्रों को बुलाया, अब नप्ताली के गोत्रों को आशीष दे रहे, और देखो क्या बोल रहे। यस, हे नप्ताली, हाँ, तू जो यहोवा की प्रसन्नता में तृप्त हाँ। और उसकी आशीष से भरपूर है, हाँ। तो पश्चिम और दक्षिण ओके, फिर एक बार पढ़े, आराम से पढ़िए। फिर नप्ताली के विषय में नप्ताली के विषय में, उसने कहा, ओके, ये सारे लोग आए, और अब बारी किसका आया पता है? नप्ताली का आया। मैं बता दूं, जनवरी में सबका मौका था, लेकिन फरवरी में तेरा मौका आ गया, फरवरी में तेरा टाइम आ गया है। बोला नप्ताली में ही हूं। अगर नप्ताली लोग आगे आए और अब उनको आशीष आ रही है, तो नप्ताली के ऊपर क्या आशीष आया सर? हाँ, हे नप्ताली, हे नप्ताली, तू जो यहोवा की प्रसन्नता में तृप्त क्योंकि तू यहोवा की प्रसन्नता में तृप्त है। और उसकी आशीष से भरपूर है। हाँ, क्या है? उसकी आशीष से भरपूर है। ओके, इंग्लिश में पढ़ेंगे इस वचन को जल्दी से। Naphtali is abounding with the favor of the Lord. इज अबाउंडिंग विद द फेवर ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास जो ट्रांसलेशन है वो इस प्रकार, यस, आगे पढ़िए उसके पहले। And is full of his blessing. फुल ऑफ हिज ब्लेसिंग। मेरे पास एक वचन है, उस ट्रांसलेशन जो कहता है यू विल बी सेटिस्फाइड विथ फेवर। नप्ताली को परमेश्वर ने बोला तू अनुग्रह से तृप्त हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आ रहा है? चिकन बिरयानी कितने लोग खाना पसंद करते हैं? हाँ, पीछे हंस रहा है। चिकन, मुर्गा है तो चश्मा ही लग गया। हाँ, किधर? हाँ, क्या खाता है? चिकन। अच्छा, अभी मैं जब बिरयानी खा रहा हूं, अब मैं खाता हूं, पेट भरता है, मेरे को सिग्नल मिलता है पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, पेट भर रहा है, पेट भर रहा है। ये उल्टी का आवाज था, लेकिन देकर है। हाँ, कैसे देकर मारता है? मेरा तेरे से अच्छा था ना रे? क्या? अच्छा, चिकन बिरयानी देने के बाद मारे। क्या हो गया पता है? मैं इतना खाया, अब मैं तृप्त हो गया कि ये जो आवाज आ रही है डकार की, वो कब आ रही है पता है? मेरी तृप्तता के बाद आ रही है। परमेश्वर बोलता है ऐसे ही मैं तुझे अनुग्रह से तृप्त कर दूंगा। भर जाएगा तू अनुग्रह से, यहां तक कि आवाज निकले, बोले बस खुदा, बस हो गया, ज्यादा हो गया। तू बोलेगा बस कर, खुदा बोलेगा देता जाऊंगा। इसलिए उस स्त्री के बारे में मेरे को याद आ रहा है, बर्तन खत्म हो गया लेकिन तेल खत्म नहीं हो रहा है। वो लड़की परेशान, बोले बर्तन लाऊं तो लाऊं कहां से? खुदा अब खत्म हो गया, बस कर। जब उसने बोला बस कर, तो खुदा ने बोला ठीक है, अभी बस करना पड़ेगा, तेरे पास है नहीं। लेकिन मैं बोलता हूं खुदा देता जाता अगर वो बर्तन ला दी जाती। खुदा तृप्त करना जानता है, और परमेश्वर बोलता है तुझे अनुग्रह से मैं तृप्त कर दूंगा, तुझे अनुग्रह से मैं तृप्त कर दूंगा। उत्पत्ति अध्याय 12 वचन पे जल्दी से पढ़िए। ओके, उस वचन है, हिंदी में पढ़ेंगे पहले इसको। व्यवस्था विवरण अध्याय 33 वचन 23 हिंदी में फिर एक बार पढ़ेंगे, सुनिए। फिर नप्ताली के विषय में उसने कहा, हे नप्ताली, जो यहोवा की प्रसन्नता से तृप्त, हाँ, उसकी आशीष से भरपूर है, हाँ। तुम पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी हो। पश्चिम और दक्षिण देश का अधिकारी, और इंग्लिश में लिखता है लैंड्स, इट इज अबाउट लैंड, जमीनों के बारे में लिखा है। खुदा बोलता है सारा जमीन में तेरे को दे दूंगा। इसलिए मैंने कहा जब खुदा का अनुग्रह आता है, आपके असेट्स में, आपके जमीन जायदाद में बरकत होती है। और मैं ये यकीन के साथ कह रहा हूं, जितने लोग जमीन के लिए चिंता कर रहे हैं, लैंड के लिए चिंता कर रहे हैं, या घरों के लिए चिंता कर रहे हैं, खुदा बोलता है अब तेरा समय आ गया है, मेरा अनुग्रह तुझ पर आने वाला है, और उन सारी चीजों में तेरी बरकत होगी। और क्योंकि मैंने कहा पहले ही, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने देखा किसी के डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूं ये अग्रीमेंट पेपर्स है। मैं विश्वास करता हूं ये जमीन खरीदने के पेपर्स है। ये तेरे को ऐसे कागजात है जिससे तू खरीदी करेगा यीशु के नाम में। क्यों होगा तेरे साथ ऐसा? क्योंकि बोलो परमेश्वर का अनुग्रह, बोलो परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर आपके जीवन में सारा चीजें करना चाहता है। एक आखिरी बात बताऊं, सब कुछ सुना अच्छा लगा ना? किती चांगला, क्या एक गाना है वो, प्रभु किती चांगला आहे, नहीं, चांगला चांगला माझा येशू, चांगला चांगला माझा येशू। चांगला सब है, चांगला किसके जीवन में होता है पता है? वचन में लिखता है परमेश्वर का अनुग्रह सबके लिए, लेकिन एक वचन कहता है घमंडियों से वो घृणा करता है, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है। He gives grace to the humble, the word says. ग्रेस सभी के लिए सर, फेवर सभी के लिए, पर हमको क्या बनना है? हमको नम्र बनना है। जो जितना ज्यादा झुकता है खुदा उतना ही उसको उठाता है। घमंडियों से वो नफरत करता है, लेकिन जो नम्र बनता है खुदा उसको उठाता है।
अगर आप परमेश्वर का अनुग्रह पाना चाहते हो, नम्र बनना सीखो। अगर आप खुदा की बरकत देखना चाहते हो, झुकना सीखो। झुकने का मतलब ये नहीं कि सबके सामने हाजी हाजी करना, नहीं नहीं। हम हमारे अंदर वो हृदय होना है कि परमेश्वर ये सब कुछ जो हो रहा है वो तेरे कारण है। एक नम्र व्यक्ति क्या बोलेगा, प्रभु मेरी अच्छाई नहीं, तेरी भलाई, मेरे विषय में नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा कमाया इसलिए नहीं है, क्योंकि तेरा अनुग्रह मुझ पर इसलिए है। क्योंकि मैं अच्छा भागती हूं इसके लिए पुलिस नहीं बनूंगी, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर इसलिए मैं पुलिस बनूंगी। मेरे काम इसलिए नहीं होंगे क्योंकि मैं बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई किया है, मेरे काम इसलिए होंगे क्योंकि खुदा का अनुग्रह मुझ पर है। इट इज नॉट अबाउट यू माई फ्रेंड्स, इट इज अबाउट गॉड। इट इज नॉट अबाउट यू। तू तेरे चीजों पर घमंड नहीं करना। खुदा ऐसे लोगों को नफरत करता है। बाजू में साइड ला, चांगला चांगला किसके लिए, जो चांगला चांगला नम्र बनता है। ही गिव्स ग्रेस टू द हम्बल। नम्रों पर, दीनों पर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, कुछ कुछ घरों में जाता हूँ, इतना नम्रता से मेरे को लोग स्वीकार करता है। मैं जब भी कोपरा में जाऊंगा, इतना खिलाते ये लोग मेरे को। तो मेरे को बोला बस कर, फिर बोलता ठीक है जा। नहीं, खाली कोपरा नहीं, सभी लोग मेरे को इतना प्यार करते हैं। लेकिन बोलने का मकसद क्या है, नम्रता से जब हम लोग जीते अपना जीवन को, परमेश्वर का अनुग्रह आता है। अगर आप देखना चाहते हैं आपके जीवन में बढ़ोतरी, ये जो जमीन जायदाद, ये हमने जो भी बातों को बोली, आदर, दुश्मनों के सामने में, ये सब कुछ हमको चाहिए, कब होएगा सर? जब मैं नम्र बनेगा। इसलिए देखो, कुछ कुछ घमंडिया शायद बहुत सारा पैसा कमाया है, लेकिन खुदावन एक दिन आएगा, कहेगा मैं इनको नहीं जानता हूं। सब कुछ उसके जीवन में होएगा, वो अच्छा जीवन बिताया होगा, लेकिन एक टाइम आएगा स्वर्ग में बोलेगा ये मेरा पहचान का आदमी नहीं है। लेकिन प्रभु किसको बोलेगा मालूम? सिस्टर सुष्मिता जरा या इथे, माझी मुलगी सुष्मिता, तो तर बहन नाही बोलणार, बोलेगा मेरी बेटी तू इधर आ। क्यों पता है? क्योंकि तो नम्र है। इसलिए वचन में लिखता है, धन्य वे जो मन के दिन है वो परमेश्वर को देखेंगे। नम्र लोग खुदा की बरकत को देखते हैं। हालेलुया। आज एक ही दुआ करो, खुदा मुझे नम्र बना, और ताकि मैं तेरे अनुग्रह को पाऊं। अपने आंखों को बंद करें, अपने स्थानों पर खड़े हो।